बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे हैं पब्लिक एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको इस बेल आइकन जरिए मिलती रहें। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आइए हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं इज्ज़ाए कलाम। अंग्रेज़ी में पार्ट की माना है टुकड़ा या हिस्सा या जुज़ो, और स्पीच की माना है गुफ्तगू या कलाम। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के माना है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज जो लिखने या बोलने में इस्तेमाल होते हैं। आई रिपीट अगेन, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के माना है वो मुख्तलिफ़ किस्मों के अल्फाज जो लिखने या बोलने में इस्तेमाल होते हैं। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी इज्ज़ाए कलाम के इक़साम। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से इक़साम हैं, आइए हम देखते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुल 8 इक़साम है। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से इक़साम हैं। फर्स्ट पे मैंने लिखा है नाउन, जिसको हम कहते हैं इस्म, और सेकंड पे मैंने लिखा है प्रोनाउन, जिसको कहते हैं ज़मीर, और थर्ड पे मैंने लिखा है वर्ब, जिसको हम कहते हैं फ़ेल, और फोर्थ नंबर पे मैंने लिखा है एडवर्ब, जिसको कहते हैं मुतल्लक़ फ़ेल। फिफ्थ नंबर पे मैंने लिखा है एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं सिफत, और सिक्स्थ नंबर पे मैंने लिखा है प्रेपोजिशन, जिसको कहते हैं हर्फ जार। सेवन्थ नंबर पे मैंने लिखा है इंटरजेक्शन, जिसको कहते हैं हरफ इस्तिजाबिया, और 8वें नंबर पे है कंजक्शन, जिसको कहते हैं हरफ अतफ। आइए हम देखते हैं नाउन के बारे में। व्हाट इज़ नाउन, यानी नाउन क्या है या इसम क्या है। आइए हम देखते हैं इंग्लिश में नाउन की डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन नाउन की। अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। आई रिपीट अगेन, अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। उर्दू में हम देखते हैं डेफिनेशन। नाउन किसी शख्स, चीज़, जगह या आइडिया का नाम है। एग्जाम्पल, हॉर्स, एप्पल, मॉस्क, ब्रेन, अली एंड थॉट। डेट्स कॉल्ड नाउन, यानी ये है नाउन। आप खुद भी अपने पास ये नाउन की डेफिनेशन नोट कर लें। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन क्या है या ज़मीर क्या है। आइए हम देखते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन प्रोनाउन की। प्रोनाउंस रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। आई रिपीट अगेन, प्रोनाउंस रिप्लेस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इन अ सेंटेंस। उर्दू में हम देखते हैं डेफिनेशन। प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल, यानी ही, शी, इट। उसके बाद वी, दे, हिम, हर, दिस, डेट एंड ईटीसी, यानी यह है प्रोनाउन। आप अपने पास प्रोनाउन की भी डेफिनेशन अपने पास नोटबुक पे नोट कर लें। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ वर्ब, यानी वर्ब क्या है या फेल क्या है। वर्ब को फेल कहते हैं। आइए हम देखते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन वर्ब की। अ वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट डिस्क्राइब्स एन एक्शन एंड एक्सपीरियंस। आई रिपीट अगेन, अ वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट डिस्क्राइब एन एक्शन एंड एक्सपीरियंस। उर्दू हम देखते हैं डेफिनेशन वर्ब, यानी फेल काम के होने को ज़ाहिर करता है।
आई रिपीट अगेन, वर्ब यानी फेल काम के होने को ज़ाहिर करता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, रियलाइज, वॉक, सी, लुक, सिंग, सिट, लिसन एंड ईटीसी। ये भी डेफिनेशन आप अपने नोटबुक पे अपने पास नोट कर लें। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव क्या है या सिफत क्या है। एडजेक्ट को सिफत कहते हैं। आइए हम देखते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन के एडजेक्ट की डेफिनेशन क्या है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। आई रिपीट अगेन, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। आइए हम देखते हैं उर्दू में डेफिनेशन। एडजेक्टिव या सिफत नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात देता है। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल, यानी ब्लू, टॉल, थिन, लॉन्ग, शॉर्ट, रेड, ब्यूटीफुल, स्वीट एंड ईटीसी। ये भी डेफिनेशन आप अपने बुक में नोट कर लें कि एडजेक्टिव क्या है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ एडवर्ब, यानी एडवर्ब क्या है या मुतलक फ़ेल क्या है। एडवर्ब को हम उर्दू में कहते हैं मुतलक फ़ेल। आइए हम देखते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन के एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है। आइए हम देखते हैं। एन एडवर्ब वर्ड विच एडेड समथिंग टू दी मीनिंग एन एडजेक्टिव और वर्ब। आई रिपीट अगेन, एन एडवर्ब वर्ड विच एडेड समथिंग टू दी मीनिंग एन एडजेक्टिव और वर्ब। आइए हम देखते हैं उर्दू में डेफिनेशन। वो लफ्ज़ जो इसम सिफत या फ़ेल के माना में इजाफ़ा करे तो वो मुतलक फ़ेल कहलाता है। आई रिपीट अगेन, वो लफ्ज़ जो इसम सिफत या फ़ेल की माना में इजाफ़ा करे तो वो मुतलक फ़ेल कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन क्या है या हरफ जार क्या है। आइए हम देखते हैं डेफिनेशन इंग्लिश में कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। अ प्रेपोजिशन इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस। आई रिपीट अगेन, अ प्रेपोजिशन इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन इन अ सेंटेंस। आइए हम देखते हैं उर्दू में डेफिनेशन। प्रेपोजिशन यानी हरफ जार नाउन या प्रोनाउन की जगह समेत टाइम बताते हैं। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल, एट, इन, ऑन, अबाउट, टू, फॉर, फ्रॉम एंड ईटीसी। ये भी डेफिनेशन आप अपने बुक में नोट कर लें कि प्रेपोजिशन क्या है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ इंटरजेक्शन, यानी इंटरजेक्शन क्या है या हरफ इस्तेजाबिया क्या है। आइए हम देखते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन। अ इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड्स डेट एक्सप्रेस sudden strong emotions are called interjection. I repeat again, interjection is a word that express sudden strong emotions are called interjection. यानी ऐसे अल्फाज जो जज्बात को ज़ाहिर करें तो उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल, वेल, हुरा, ऑप्स, यानी ये है इंटरजेक्शन। ये भी डेफिनेशन आप अपने नोटबुक में नोट कर लें कि इंटरजेक्शन क्या है। सारा डेफिनेशन एग्जाम्पल आप अपने पास नोट कर लें। उसके बाद लास्ट में है व्हाट इज़ कंजक्शन, कि कंजक्शन क्या है या हरफ अतफ क्या है। आइए हम देखते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन कि कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर वर्ड्स, phrases or clause that is called conjunction. I repeat again, a conjunction is a word which joins together words, phrases or clause that is called conjunction. उर्दू में हम देखते हैं डेफिनेशन। ऐसे अल्फाज जो मुख्तलिफ अल्फाज और फ़िक्रात को आपस में मिलाए तो उसको कंजक्शन कहते हैं।
आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। एंड, बिकॉज, येट या देयरफॉर, मोर ओवर, सिंस और सो, अनटिल, बट एंड ईटीसी। ये है कंजक्शन, ये भी आप डेफिनेशन अपने पास नोट कर लें। मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे थे पब्लिक एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको इस बेल आइकन से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग पब्लिक एकेडमी।